तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है, हम हॉस्पिटल सहायक भर्ती से को लेकर एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा सभी भर्तियों को लेकर हिंदी की क्लास लगातार ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज ये हमारी 8वीं क्लास है। साथियों, इसी श्रृंखला में हमने काव्यखंड पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हमारा जो गद्यखंड का दूसरा टॉपिक है। ठीक है साथियों, देखो आज हमारा जो गद्य खंड है इसमें आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भक्त। ठीक है साथियों, इससे संबंधित आज हम प्रश्न लगाएंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम टॉपिक के एमसीक्यू लगाने से पहले उसके ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों, मैंने इसमें क्या आपके लिए कवि परिचय इंक्लूड कर दिया है, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। इनका जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, बचपन इनका निर्धन था। 1920 से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, कई बार जेल भी गए और 1968 में आपका निधन हो गया। ठीक है, 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी ने रचनात्मक कार्य करने लगे। ठीक है, आपने अनेक दैनिक साप्ताहिक, ये साप्ताहिक लिखा साथियों। एक सेकंड, ये असाहिक नहीं है, ये साप्ताहिक है। ठीक है, ये साप्ताहिक लिखा है। क्या लिखा है? साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है साथियों, उसे देख लेना, वो साप्ताहिक लिखा है। ऐसा मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी जनता, जनवाणी और नावी धारा उल्लेखित है। गद्य की विधाओं में इनके लेख को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। आपका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में विभक्त है। उनको रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जिसमें क्या है, पतितियों के देश में, सिया के फूल, अम्बेपाली, मट्टी की सूरतें, पैरों में बाँच बांधकर, जंजीरें और दीवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है साथियों, कवि परिचय के बाद साथियों अब हम टॉपिक के एमसीक्यू लगाते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? आंसर दीजिए साथियों। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? क्या वह निबंध है, संस्करण है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गोविंद भगत के लेखक कौन है? आंसर दीजिए। राम गोविंद भगत के लेखक कौन है साथियों? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? आंसर दीजिए।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ संत। बाल गोविंद भगत का मुख्य गुण क्या है था? बाल गोविंद भगत का मुख्य गुण क्या था? आंसर दीजिए। का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता। बाल गोविंद भगत किसके उपासक थे? बाल गोविंद भगत किसके उपासक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर के। बाल गोविंद भगत का पहनावा कैसा था? बाल गोविंद भगत का पहनावा कैसा था? आंसर दीजिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण। साथियों, मैं स्पीड से आपके क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें। मेरा उद्देश्य आपकी सफलता है, ना कि आपको जुमलों में फंसाना। आपने प्रैक्टिस तो कर ही लिए है, आपने मतलब ऐसा अपना पढ़ तो लिए है, पर इन एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। इस वजह से कम टाइमिंग में सोचता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। साथियों, आपने देखा होगा हम 1 घंटे से कम की क्लास रहती है मेरी, मतलब 50 से 55 मिनट के आसपास रहती है। उसमें मैं आपको 100 एमसीक्यू लगवा देता हूँ, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी दे देता हूँ, प्लस उसके साथ साथ टॉपिक का डिस्कशन भी करवा देता हूँ। तो इससे ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना साथी, एक लिमिटेड और कम समय में इतने टॉपिक मिल पाना मतलब नहीं। तो 1-1 घंटे में आपने अदर चैनल को भी देखा है, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, मुश्किल से 50 क्वेश्चन में निपटा देते हैं। तो साथियों, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या फिर ज़्यादा दिखावा के पीछे भागने से अच्छा है कि जहाँ हमें बेहतर मिल रहा है उस चीज़ से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ना कि वो जो टीचर किस तरीके से आपको अच्छे अच्छे चमकते हुए बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है। ठीक है साथियों, बाल गोविंद भगत के गानों में किस भाव की प्रधानता थी? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, भक्ति भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्या माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संत। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेती। बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयालु। भगत शब्द का अर्थ है? आंसर दीजिए साथियों। कमेंट में आंसर करके भी बताते जाइए, भले ये क्लास आप बाद में देखोगे। इससे क्या होगा कि आपको रिकॉल ज़्यादा अच्छे से होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त। बाल गोविंद भगत का संगीत कैसा था? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुर। बाल गोविंद भगत किस लोक संस्कृति के प्रतीक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण। लेखक के अनुसार सच्चा सन्यासी कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता अपनाने वाला। बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जीवन दिखाना।
बाल गोविंद भगत की वाणी कैसी थी? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीठी। बाल गोविंद भगत किस समय गाते थे? बाल गोविंद भगत किस समय गाते थे? आंसर दीजिए। हर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का जीवन कैसा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधनापूर्ण। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से क्या दिखाया? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण चेतना। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर उसका व्यवहार कैसा था? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा बी, शांत एवं संतुलित। मानवता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मानवधनता, मानवता, तातलवर का होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। लोक संस्कृति में समाज है लोगों की संस्कृति, लोगों की तत्वपुरुष समाज से ही है साथियों। ग्रामीण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर बी, शहरी। मधुर का पर्यायवाची। अलग ही ऑप्शन दो। कठोर, तीखा, खट्टा, ये क्या है? जिनके एक ही गुण है, इनके क्या सामान्य गुण है। ठीक है, वैसे अलग। जो मीठा, ये एक साथ निकल गए, ऐसा ऑप्शन से छांट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयाधन, आलू, दयालु। दयाधन, आलू, दयालु। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। भक्ति शब्द का मूल शब्द है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भज। साधना शब्द का सही संधि विच्छेद है। साधन, धन, बी होना चाहिए, नहीं सॉरी, साधना, साधना। इसका आंसर है साथियों बी, साधना, साधना। लोभ का विलोम शब्द है। आंसर दीजिए साथियों। लोभ का विलोम शब्द है, इसका आंसर होगा बी, त्याग। कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा निर्गुण, बी, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, संत का पर्यायवाची है।
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा। अहंकार में कौन सा समास है? आंसर दीजिए। अहंकार में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। बाल गोविंद भगत के जीवन में किसकी प्रधानता थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति। रेखा चित्र विधा का उद्देश्य होता है। आंसर दीजिए। रेखा चित्र विधा का उद्देश्य क्या होता है बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चरित्र उभारना या चरित्र उकेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण का विलोम होगा या निर्गुण शब्द का विलोम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सगुण। लेखक ने बाल गोविंद भगत को किसका प्रतीक माना? लेखक ने बाल गोविंद भगत को किसका प्रतीक माना? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक संस्कृति। समूह का पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झुंड। संन्यास का अर्थ है? आंसर दीजिए साथियों। संन्यास का अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी त्याग। बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आंसर दीजिए साथियों। बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव प्रेम। सामूहिक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना साथियों। सामूहिक शब्द में उत्तर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समधन। क्या होगा इसका फिर? समधन हुहिक। ठीक है, सम होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। लोक शब्द का अर्थ है? आंसर दीजिए। लोक शब्द का अर्थ है साथियों बताइए। इसका आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसार या जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भक्ति रस किस रस का रूप माना जाता है? बताइए भक्ति किसका रूप माना जाता है? भक्ति रस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांति या शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन में। आंसर दीजिए। बाल गोविंद
भगत का जीवन किस आदर्शों को प्रस्तुत करता है? बाल गोविंद भगत का जीवन किन आदर्शों को प्रस्तुत करता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्याग और मानवता। ग्रामीण जीवन में कौन सा समास है? आंसर दीजिए साथियों, ग्रामीण जीवन में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। कठोर का विलोम होगा। आंसर दीजिए। का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, नरम। भक्त शब्द का स्त्रीलिंग है। भक्त शब्द का स्त्रीलिंग है। आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्तिन। सजीव का अर्थ है। सजीव का अर्थ है, बताइए साथियों। जीवित, ऑप्शन नंबर बी। लेखक ने बाल गोविंद भगत को देखकर क्या अनुभव किया? लेखक ने बाल गोविंद भगत को देखकर क्या अनुभव किया? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा। प्रतीक शब्द का अर्थ है। प्रतीक शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लोकगीत में कौन सा समास है? आंसर दीजिए साथियों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। त्याग का पर्यायवाची है। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, परित्याग।
बाल गोविंद भगत किस प्रकार के गायक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कठिनाइयाँ शब्द का एक वचन होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठिनाई। वाणी का पर्यायवाची है। वाणी शब्द का क्या पर्यायवाची होगा बताइए? इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, भाषा, बोली, वचन सभी वाणी के क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 लीजिए, ये रहा आपके सामने। अनुशासन शब्द का उपसर्ग है। अनुधन शासन अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बाल गोविंद भगत का जीवन किसे प्रेरित करता है? बाल गोविंद भगत का जीवन किसे प्रेरित करता है? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव समाज को। भजन शब्द किस धातु से बना है? भजन शब्द किस धातु से बना है? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मठ शब्द का अर्थ है। आंसर दीजिए साथियों। आंसर दीजिए साथियों, बताइए कर्मठ शब्द का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चेतना में कौन सा समास है? आंसर दीजिए साथियों, लोक चेतना में कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। संगीत शब्द का सही अर्थ है। संगीत शब्द का सही अर्थ है, ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाना बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संस्कार का पर्यायवाची है। परंपरा, शिक्षा, संस्कृति। आंसर दीजिए। संस्कार का पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी।
मानवीय शब्द में प्रत्यय है? आंसर दीजिए। मानवीय शब्द में प्रत्यय है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई। मानव धन ई है, मानवीय। बाल गोविंद भगत का चरित्र किसका आदर्श है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 63 नंबर का क्वेश्चन साथियों। लोक और संस्कृति मिलाकर कौन सा समास बनता है? आंसर दीजिए साथियों। लोक एवं संस्कृति मिलाकर कौन सा समास बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। मृत्यु का विलोम है। मृत्यु का विलोम है। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। शांत का पर्यायवाची है। आंसर दीजिए। शांत का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता, स्थिर। लोकप्रिय शब्द में उपसर्ग है। लोकप्रिय शब्द में उपसर्ग है। आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक। बाल गोविंद भगत का जीवन किस भावना पर आधारित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। सदाचार शब्द में उपसर्ग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सद, धनाचार, सदाचार। करुण शब्द का पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दया। करुणा शब्द का पर्यायवाची दया। गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। विलक्षण शब्द का अर्थ है। विलक्षण शब्द का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों।
ये रहा आपके सामने। आध्यात्मिक शब्द का संबंध किससे है? आंसर दीजिए। क्या व्यापार से है, क्या आत्मा से है, क्या राजनीति से है, या क्या विज्ञान से? आंसर दीजिए। आध्यात्मिक शब्द का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। संतोष शब्द का विलोम है। यह संतोष का विलोम शब्द है। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतोष। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। सरल का पर्यायवाची है। सरल शब्द का पर्यायवाची है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सहज। निर्मल का विलोम है। निर्मल शब्द का विलोम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा। समाज शब्द का अर्थ है। समाज शब्द का अर्थ है। आंसर दीजिए। समाज शब्द का अर्थ है। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बाल गोविंद भगत किसके माध्यम से लोगों को प्रभावित करते थे? आंसर दीजिए। बाल गोविंद भगत किसके माध्यम से लोगों को प्रभावित करते थे? आपके लिए ऑप्शन है धन, दूसरा है संगीत एवं व्यवहार, तीसरा है राजनीति और चौथा क्या है? शक्ति। तो आंसर दीजिए साथियों, क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संगीत एवं व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उदार शब्द का विलोम है। उदार शब्द का विलोम है, बताइए साथियों। उदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृपाण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 79, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है साथियों, बताइए लोक जीवन में कौन सा समास है? लोक जीवन में कौन सा समास है, बताइए। आंसर दीजिए साथियों, लोक जीवन में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आज का अंतिम MCQ क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत शब्द से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर दीजिए साथियों। बाल गोविंद शब्द से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर दीजिए। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, मानवता और सरलता अपनाना। इसी प्रकार से साथियों हंसी खुशी से हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बधाई हो आपको। चलिए अब आती है आपकी बारी। अब आपके लिए हैं 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन।
चलिए कमर कस के बैठ जाइए साथियों, जिनके उत्तर आपको कॉपी पेन में नोट करते जाना है और अंतिम में आंसर देना है, ठीक है। चलिए फिर से गणेश आए करें आगे। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत का चरित्र किस भावना का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर दीजिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चेतना शब्द में कौन सा समास है? लोक चेतना शब्द में कौन सा समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भक्ति का विलोम शब्द है? आंसर दीजिए, भक्ति का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लेखक ने बाल गोविंद भगत को किस रूप में प्रस्तुत किया? लेखक ने बाल गोविंद भगत को किस रूप में प्रस्तुत किया? आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का पर्यायवाची है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दयालु का विलोम शब्द है? दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस परंपरा से प्रभावित थे? बाल गोविंद भगत किस परंपरा से प्रभावित थे? आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत किससे संबंधित होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता शब्द में प्रत्यय है? मानवता शब्द में प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जी रहा आपकी स्क्रीन पर। बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष का पर्यायवाची है?
संतोष का पर्यायवाची है, आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा, हाँ आपको आंसर देना ना, हाँ। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण का विलोम शब्द है। ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गान में कौन सा रस प्रमुख था? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह का पर्यायवाची होता है। लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्यों महान माना? आंसर दीजिए साथियों। लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्यों आसान माना? ओ सॉरी, लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्यों महान माना? आंसर दीजिए। बाल गोविंद भगत को क्यों महान माना, इसका आंसर दीजिए। क्या धनवान होने के कारण, मानवता और त्याग के कारण, राजनीति के कारण, या भक्ति के शक्ति के कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करुणा का विलोम शब्द है। करुणा का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? आंसर दीजिए, गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सरल का पर्यायवाची शब्द है। सरल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों, बाल गोविंद भगत पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? इस टॉपिक का केंद्रीय भाव क्या है बताइए साथियों। इस प्रकार से आपके 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आप आंसर में लाइए। चलो मैं बोलते जाता हूँ, ठीक है साथियों। 81 का बी, 82, चलो 1 ऐसा बोलते जा रहा हूँ। 1 का बी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का ए, मतलब 88 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 89 बी, 90 सी, 91 ए, 92 सी, 93 बी, 94 सी, 95 ए, 96 बी, 97 बी,
98 बी, 99 बी और 100 का भी बी। अब साथियों, आपने जो क्वेश्चन लिखे हो उनको मिलाइए, कितने सही निकले और कितने गलत निकले। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, मेरी मेहनत अगर आपकी सफलता में सहायक हो तो मुझे भी मोटिवेशन कीजिए, आप अपनी सहायता बनाए रखिए ताकि मैं इसी प्रकार के और भी अच्छे से अच्छा प्रयास करते रहूँ आपके सामने। ठीक है साथियों, कीप द लर्निंग पॉइंट। ठीक है साथियों, ये थंबनेल है मेरा मोटिवेशन। साथियों, इसी प्रकार की और भी अधिक वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।